हुण कोई तुसी थोड़ा थोड़ा करी जानो हो, तकरीर जी मेरी शुरू कोई नहीं हुई। सुनना भाई, जनाब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बड़ी शान है। मेरे मदीने वाले सुल्तान दी प्यारी बीवी मोमिना दी अम्मी हजरत आयशा फरमांदियां ने, एक दिन में प्यारे आका दे नाल सा रात दा टाइम है, उत्ते आसमान उत्ते वेख रही और झिलमिल कर दे तारे ने, टिमटिमा दे तारे ने। मेरे दिल विच एक ख्याल आया, मैं अर्ज की सोनिया ए ते दसो इन्हां सितारे जितनियां नेकियां भी किसे दियां होनियां ने? मेरे आका ने फरमाया हाँ आयशा है ने। कि दियां? मेरे नबी ने फरमाया मेरे प्यारे यार उमर दियां। ओ भाई हदीस है तुसी बड़ी बारी सुनी, मैं इसदे विच जिहड़ा इस्तदलाल करन लगा ओ जरा सुनना। हदीस आपने बहुत सारी दफा पहले सुनी। या रसूलुल्लाह किसकी? हजरत आयशा फरमाती है मेरे दिल में आया कि मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक ने सारी जिंदगी हुजूर की गुलामी की, सारी जिंदगी हुजूर की पहरेदारी की, उनका नाम ही कहीं नहीं है। नबी पाक समझ गए, फरमाया आयशा और जहां तक तेरे प्यारे बाबा अबू बकर की बात है ना, तो फिर सुन मेरे यारे गार, मेरे प्यारे अबू बकर, मेरे प्यारे अबू बकर, तेरे बाबा की शान ये है कि उसकी वो जो एक रात गार में मेरे साथ गुजरी थी ना, वो एक पलड़े पे बाकी सारी उम्मत की नेकियां दूसरे पलड़े पे, पलड़ा उस एक रात वाली नेकी का भारी होगा। नारा ही गलत लाई यार, पहले सोच ले की लाना है। मेरे प्यारे आका सैयदे कौनैन आपने फरमाया आयशा सारी उम्मत की नेकियां एक पलड़े पे, तेरे बाबा अबू बकर की नेकी, नेकी कौन सी थी? गार वाली नेकी। गार में किया क्या था? रुकू पड़े थे, सजदे किए थे, तहज्जुद पड़े थे। ईमान से बताओ स्टेज वालों, उस सारी रात अबू बकर ने किया क्या था? न नमाज है, न वहां चिल्ला है, न वहां पर सजदे हैं, न रुकू है, कुछ नहीं। एक फिक्र है, एक नजर है। नजर है तो गार के धाने की तरफ, फिक्र है तो दिमाग में ये फिक्र है मेरे आका को कुछ हो ना जाए। नजर गार पे है, बाहर से कोई दुश्मन अंदर ना आ जाए। सुराख पे अपना पांव है, यानी सिद्दीक की ये सारी रात मेरे नबी की जात और नामूस की हिफाजत में गुजरी। मेरे नबी ने बता दिया आज ज़कातें, सोम, सलातें ये अपनी जगह बड़ी शान का काम है, लेकिन जब मेरी जात की हिफाजत की नेकी हो वो एक पलड़े में हो, बाकी कायनात की नेकियां दूसरे पलड़े में हो, पलड़ा मेरी जात की हिफाजत का भारी हो। इसलिए हमें एक बात तो पता चल गई कि नामूसे रिसालत की हिफाजत, मेरे नबी की इज्जत, मेरे नबी की गैरत, मेरे नबी की जात, मेरे नबी की सिफात, मेरे नबी की शान, मेरे नबी की आन, हिफाजत मेरे रसूल की वो जो नेकी है वो सारी नेकियों से। अच्छा चलो मैं एक और दलील दूंगा। सुन्नी की महफिल हो, मेरे आका सिद्दीक का जिक्र हो तो अली का जिक्र भी तो होना चाहिए ना। थोड़ा नीचे चेहरे पे नहीं। मेरे आका जनाबे मौला अली का जिक्र खैर भी तो नहीं, जिक्र करवाया जाता है। आपकी चाहतें बतलाएं कि आपको मेरे आका मौला अली का जिक्र सुनना है। मुझे ये पढ़ के सुनाना है ना कि गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। हाँ जिधर भी देखो अली खफिए अली जली है,
अली खफी है, अली जली है, जिधर भी देखो। मेरे मौला अली मेरे नबी की खिदमत में जंगे खैबर है, सॉरी जंगे खंदक है। हाल में ममार है कोई मेरा मुकाबला करने वाला। एक सदा की तरफ मेरा नबी मुतवज्जे हुए। लोगों ने देखा आम्र बिन अब्देवुद एक घोड़े पे सवार खंदक को क्रॉस करके इधर आ गया और मुबारजत तलब करके कहता है कि है मेरा कोई मुकाबला करने वाला। 3 मर्तबा चैलेंज किया, कोई सामने ना गया। तीसरी मर्तबा मेरे आका मौला अली खड़े हो गए। जैसे ही वो खड़े हुए मेरे नबी ने फरमाया अली ख्याल करना कि ये आम्र बिन अब्देवुद गए। मेरे नबी ने जब ये बतलाया हजरत अली चहक गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर वो आम्र बिन अब्देवुद है तो मैं अली बिन नबी तालिब हूं। ज़हन जरा सबका। मेरे मौला अली आगे बढ़े, मेरे नबी के हाथ उठ गए। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला ले लिखते हैं कि नबी पाक ने फरमाया ए अल्लाह मैं पूरे के पूरे ईमान को पूरे के पूरे कुफ्र के मुकाबले में रवाना करने लगा हूं। या अल्लाह अली की मदद फरमा। ए जिन्ने उलमाए किराम बैठे हुए हो प्लीज यार रोक दे यार, तू बैठ जा यार, क्या हुआ? तवज्जो करना हज़रात, मेरे दोस्तों जरा गौर से सुनना है। मेरे प्यारे आका मौला, मेरे आका मौला अली जब आप चले मेरे नबी ने फरमाया मौला मैं पूरे के पूरे ईमान को पूरे के पूरे कुफर के मुकाबले में रवाना कर रहा हूं। यहां से पता चला अली कुल्ले ईमान है। नहीं समझ आई? अली कुल्ले ईमान है, अली पूरा ईमान है, अली सालम ईमान है। तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज करांगा ए तहारत सफाई ईमान दा हिस्सा है, उजू गुसल ईमान दा हिस्सा है। उस वुजू गुसल दे मसले असी सुबह शाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। मदरसियां विच किताबां हो रही ने, मौलवी पढ़ाई जा रहे ने। तो मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहना ओ जेड़ा ईमान दा हिस्सा है ओदे मसले ते 10-10 साल पढ़ांदे हो, जेड़ा पूरा ईमान अली है उस वास्ते कितनियां महफिलां सजांदे हो। नारे हैदरी। मेरे मौला कायनात मैदान में गए, मेरे मौला अली ने एक ज़रब लगाई, उस दुश्मन के जिगर जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर। उसकी बेटी को बुलाया गया, आजा आजा मातम कर। चूंकि उस वक्त उस दौरे जाहिलियत का ये रिवाज था कि जब कोई मर जाता बाप बेटा, कोई कत्ल हो जाता, वो मातम किया करते। और जिस पे ज्यादा मातम होता दूसरे कहते हुए बड़ा कीमती बंदा सी जिना टुर गया। बेटी को बुलाया गया, आ भी अपने अब्बे ते मातम कर। और जदू बेटी आई उन्हें जिस्म दे 2 टुकड़े वेखे, न उन्हें मातम कीता, न उन्हें तमाचा मारिया, न उन्होंने बाल नोचे, न सीना कूबी की और टुर पई पिछे। कुड़ियां किया और तेरा प्यो इन्ने जुगा भी नहीं सी कि तू मातम कर दी। आखन लगी ओ चलियो मेरे को पूछो ते जरा मेरे ना लावो ना, ओ ना लइया। आखन लगी जरा वेखो मेरे अब्बे दा लाशा, ओ वेखिया। आखन लगी तको दरमियान विचो चिरिया होया है। आखन लगियां बिल्कुल ते आखन लगी फिर मान लवो ना मेरा प्यो और किसे जने खने कोलो नहीं मरिया, इनू मारन वाला भी तो कोई शेर होना है, इस वास्ते में मातम।
मेरे मौला कायनात वापस आए। मैं हुण जिहड़ी अगली गल आखण लगा इंशाअल्लाह तुसीं आपो हल्लोगे। मेरे मौला कायनात वापस आए, मेरे नबी ने इनाम का ऐलान किया, पैकेज का ऐलान किया। मेरे आका ने फरमाया ज़रबतु अलीन लियहुमा खैरुम मिनस सकलैन। ए जिहड़ी अज अली सट मारी है, तवज्जो है सारे दी। ए मैनू वेखना, ए मैनू खैर कोई कई दफा जिहड़ी प्रैक्टिकल होंदा है ना, एदे नाल बड़ा कम पै जांदा है। मेरे नबी ने फरमाया ए अली ने जिहड़ी सट मारी है, ज़रबत अली ने लियोमा, ए जिहड़ी अली दी सट लगी है, खैरुम मिनस सकलैन, ए सट एक पलड़े ते बाकी सारी कायनात दियां नेकियां, जिन्नां दियां नेकियां, इंसानां दियां नेकियां, साहबियां दियां नेकियां, वलियां दियां नेकियां, गौसां दियां नेकियां, कुतबां दियां नेकियां, अब्दालां दियां नेकियां, कलंदरा दियां नेकियां दूसरे पलड़े ते जदू तुलेगा ते पलड़ा मेरे अली दी सट वाला भारी हो जाना। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो करनी है। मेरे मौला अली ने एक सट मारी, ओए तलवार चुक के मारन ते किन्ना कोई टाइम लगता है। मेरे मौला अली ने एक सट मारी है, एक ज़रब मारी है, एक यार तवज्जो इधर भाई उठा दे यार, नहीं उठो पड़ रहने दे, लास्ट पे फेंक देना है। मेरे मौला अली ने एक सट मारी है, मेरे मौला अली ने एक ज़रब मारी है। मेरे नबी ने फरमाया एक सट एक पासे सारियां नमाजां, सारे रोजे, सारियां ज़कातां, सारे हज दूजे पासे ते पल्ला सट वाला भारी है। इथों पता लगिया सोनिया ओए जिहड़ी सट नबी दी हिफाजत विच नबी दे दुश्मन नू लगे और सट जित जाती है, लखां करोड़ां सालां दियां इबादतां कट जाती। तो फिर मुझे कहने देना मेरे दोस्त, एक तरफ मौलवी, एक तरफ पीर है, एक तरफ फकीर है, एक तरफ मुहद्दिस है, एक तरफ मुजद्दिद है, एक तरफ बड़े बड़े उलमा, एक तरफ बड़े बड़े सूफी हैं, एक तरफ बड़े बड़े साफी हैं, एक तरफ एक पुलसा, एक तरफ एक पुलिस का कांस्टेबल, उसके हाथ में पकड़ी हुई एसएमजी, उसके हाथ में पकड़ी हुई कलाशनकोफ है। अरे तवज्जो करना है पुलिस वाला, दूसरी तरफ बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े साफी, एक तरफ पुलिस वाला एक सट मारता है। तो मुझे कहने दे इन मौलवियों पीरों की जिंदगी की नेकियां एक पलड़े पे, मेरे मुमताज कादरी का ब्रेस्ट दूसरे पलड़े पे, और मेरे मुमताज का पलड़ा भारी नजर आता। भाई तवज्जो है सबकी, दिमाग सबका हाजिर है। इथों पता लग्या ए जिहड़ा हुजूर दी दिफा ते मुहब्बत विच सट लग जावे ना, ए जिहड़ा हुजूर दी मुहब्बत में डंडा चुकिया जावे, तलवार चुकी जावे, कलाशनकोफ चुकी जावे, जिहड़ी ओ नेकी मिलदी है, ओदा मुकाबला बड़िया बड़िया मुफक्करां मुहद्दिसां दियां नमाज़ां नहीं कर सकदियां। मुमताज हुसैन कादरी मेरे नबी की नामूस का मुहाफिज, उसने जब जान ली थी उस मलऊन की, वो तब भी जीता था, और जिस दिन उसने जब जान ली थी तब भी जीता था, और जिस दिन मुस्कुरा के फांसी का फंदा चूम के गले से लगाया वो तब भी जीत। 2.5 घंटे की मुलाकात मिली, 2 घंटे नाते पड़ी, आधा घंटा घर के 20-25 अफराद से मुलाकात की। रोना नहीं, धोना नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई अफसोस नहीं। छोटा सा बेटा है 4 साल का, बल्कि 5 साल का,
उसको बुलाया, बुला के सीने से लगाया, फरमाया पुत्र वादा कर। अब्बा जी क्या वादा करूं? फरमाया बेटा वादा कर जब नबी का गुस्ताख सामने आए बच के ना जाए। मेरे रब के भी बड़े अजीब मामले और फैसले हैं। वैसे तो जेल से वीडियो बाहर नहीं आती, पर उस दिन आ गई। आखिरी लम्हे जाने से पहले तुम लोगों ने सबने वीडियो देख लिए, तो ऐसे जनाब हाथ बांध के झूम झूम के नाते पढ़ रहे हैं। क्यों ऐसे नाते पढ़ी? अल्लाह का ये भी अल्लाह का करना है। अगर उसकी वो वीडियो बाहर ना आती जेल से तो इन मतलब उन्होंने कहना था आखिरी लम्हे मुमताज कादरी अफसोस कर रहा था, पछता रहा था, रो रहा था, उसका जनाब दिमाग में से वो हो गया था, उसकी टांगों से ताकत निकल गई थी। मुमताज कादरी ने हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा के मदीने वाले की नातें पढ़ के ये बता दिया मुमताज हारा नहीं, मुमताज जीत के जा रहा है। 39 घंटे मुमताज कादरी का जनाजा रहा। कितना? 36 घंटों के बाद जनाजा पढ़ा गया। पहले दिन 5 बजे जनाजा रखा घर वालों ने। उलमा ने फरमाया कि भाई इसको कल 2 बजे पढ़ेंगे। मल्ले वाले आगे घर वालों के कान में खुशड़ बुशड़, इस तरह का जनाजा बंदा नहीं रखता, जनाजा खराब हो जाता है। मौसम भी गर्म हो गया, घर वाले बेचारे परेशान। हमारे बुजुर्गों को जब इत्ला मिली, उनके वाले साहब ने फोन किया, शाह जी ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जनाजा जनाब दफना दिया जाए, 5 बजे हो जाए क्योंकि जनाजा खराब हो जाएगा। मेरे उस्ताद गिरामी मुस्कुराए, फरमाया बशीर साहब अजीब बात करते हैं, और नबी के आशिक मर जाएं 2-5 साल बाद उनका कफन मेला नहीं होता, उनका जिस्म खराब कैसे हो सकता है? इसका जनाजा ये तो मामलात हैं, आप इसको 2 महीने भी रखें। ये सैयद का पुत्र कसम खा के कहता है अल्लाह सब कुछ करता है, पर अल्लाह गैरत का बड़ा पहरा देता है, अल्लाह मोहब्बत का बड़ा पहरा देता है। अल्लाह सब कुछ हो सकता है, पर अपने यार की मोहब्बत को बदनाम कभी नहीं होने देगा। आप लोगों ने आजकल तो जनाब कैमरे का दौर है, हर मिनट बाद फ्लैश, हर मिनट के बाद जनाब ऊपर मामला। तो पहले दिन के जो फोटो निकले अगले दिन के निकले, दोनों को मिलाया, दुनिया हैरान रह गई। पहले दिन चेहरे पे गुस्सा था, अगले दिन चेहरे पे रौनक। देखिए ना तस्वीरें आप सब लोगों ने, अगले दिन चेहरे पे मुस्कुराहट ज्यादा। मेरा विजदान कहता है पहले दिन मुमताज कादरी को गुस्सा था कि इस्लाम के नाम पे लिए गए इस मुल्क में आशिक रसूल को फंदे की फांसी के फंदे में लटकाया जा रहा है। लेकिन जब आशिकाने रसूल ने झूम झूम कर उस गाजी को प्रोटोकॉल दिया, गाजी मुस्कुरा पड़ा। गोया गाजी ने बता दिया कोई बात नहीं, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मुमताज खुश हो गया, समझ गया बेशक मैं दुनिया से जा रहा हूं, पर इस कौम का जज्बा जगा के जा रहा हूं, इनके सीनों में इश्क मोहम्मद की आग लगा के जा